हेलो वॉरियर्स, ग्रो विथ वॉरियर में आपका फिर से स्वागत है। सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये सब हम सीखेंगे रायन हॉलिडे की जबरदस्त किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे से। अगर आप अपनी लाइफ की मुश्किलों से तंग आ चुके हैं तो ये बातें आपके देखने का नजरिया बदल सकती हैं। तो स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जो चीज आपको रोक रही है असल में वही आपका रास्ता है ना? कमाल की बात। मतलब आपकी प्रॉब्लम ही आपका सल्यूशन है। तो इसको ऐसे समझिए, जो मुश्किल आपको रोकने की कोशिश कर रही है ना, वो असल में आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आई है, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आई है। तो सवाल यह है कि इस वॉरियर माइंडसेट को अपनाएं कैसे। इसकी शुरुआत होती है पहले पिलर से, परसेप्शन। यानी हम प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं। स्टोइक्स का मानना था, और ये बहुत गहरी बात है, कि कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो बस होती है। हम उसे गुड या बैड का मतलब देते हैं। देखो, एक ही सिचुएशन में दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। एक कमजोर सोच वाला पूछेगा, यार मेरे साथ ही क्यों? लेकिन एक वॉरियर माइंडसेट कहेगा, ठीक है, मुझे सिखाओ, इसमें मेरे लिए क्या सबक है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा आपके हाथ में है। असली पावर इसी परसेप्शन को कंट्रोल करने में है। ठीक है, तो जब एक बार हमने अपने देखने का नजरिया सही कर लिया, तो अब आता है दूसरा पिलर, एक्शन। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही एक्शन लेना भी जरूरी है। और एक्शन के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ओवर थिंकिंग, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब इतना सोचना कि हम कुछ कर ही ना पाएं, एकदम जम जाएं। और इसका इलाज बहुत सिंपल है, एक्शन लो। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, भले ही छोटे छोटे कदम लेकर, तो सारा कंफ्यूजन अपने आप दूर होने लगता है और रास्ता साफ दिखता है। तो इफेक्टिव एक्शन के लिए बस ये 3 सिंपल रूल्स याद रखिए। सही एक्शन लो, बिना इमोशनल हुए एक्शन लो, और बिना देर किए एक्शन लो। और हाँ, ये मत सोचिए कि पहला कदम बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे कदम भी मंजिल की तरफ ही ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप चलते रहें, बस रुकना नहीं है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, विल, यानी अपनी अंदर की इच्छा शक्ति को बनाना, मुश्किलों को सहना और मैदान में डटे रहना। रायन हॉलिडे की एक लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है, परसिस्टेंस बीट्स रेजिस्टेंस। मतलब आपकी जिद हर रुकावट को हरा सकती है। तो जब भी दर्द या मुश्किल सामने आए, तो ये 3 स्टेप्स का कमांड फॉलो करना है। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो, फिर उसे एंड्योर करो यानी सहो, और फिर आगे बढ़ते रहो। और एक बात साफ समझ लीजिए, शिकायत करना अपनी एनर्जी को बर्बाद करने जैसा है। ये अपनी पावर को गलत जगह लगाने जैसा है, जिसका कोई फायदा नहीं। तो ये थे वो 3 पिलर्स, परसेप्शन, एक्शन और विल। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वॉरियर्स के लिए इसका असली मतलब क्या है। वॉरियर्स, ये 2 बातें अपने दिमाग में बैठा लो। पहली, जो बाधा है वही रास्ता है, और दूसरी, जो प्रॉब्लम है वही पावर है। हमेशा याद रखना, जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है ना, वही कल आपको मास्टर बनाएगी। आज का स्ट्रगल ही कल की स्ट्रेंथ बनेगा। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी मुश्किलों को मौकों में बदलने के लिए? क्या आप सच में ग्रो करने के लिए तैयार हैं?